नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आस्था महाविद्यालय की ऑनलाइन वीडियो क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल कॉर्न और फीमेल कॉर्न के अंदर जो बीजांड होते हैं उनकी संरचना या उनका जो लंबवत काट है उसमें ये कैसे दिखाई देते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम फीमेल कॉर्न के बारे में देखें कि फीमेल कॉर्न कहाँ पर बनता है, तो मैंने आपको बताया था कि गिंगो का प्लांट डायोसियस नेचर का होता है, मतलब एक लिंगाशयी होता है। तो जो फीमेल कॉर्न बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, वह बनेगा मादा पादप के ऊपर। और मादा पादप पर भी कौन सी जगह पर बनेगा, तो मैंने बताया था जो बोनी शाखा होती है उस बोनी शाखा पर जो प्रकाश संश्लेषी पर्ण पाई जाती है, और प्रकाश संश्लेषी पर्ण के पास में ही सल्क पर्ण भी पाई जाती है। उन सल्क पर्ण की कक्ष में किसका निर्माण होगा, फीमेल कॉर्न का निर्माण होगा। जैसे मेल कॉर्न का निर्माण भी कहाँ पर हुआ था, बोनी शाखा पर उपस्थित सामान्य पर्ण या सल्क पर्ण के कक्ष में, उसी प्रकार यहाँ पर भी बोनी शाखा पर उपस्थित सल्क पर्ण के कक्ष में फीमेल कॉर्न का निर्माण होगा। अब जो फीमेल कॉर्न होता है वह संरचना में कैसा दिखाई देता है, तो अगर फीमेल कॉर्न की संरचना की बात करें तो ये संरचना में इस प्रकार का हमें दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, जो एक फीमेल कॉर्न होता है उसमें केवल हमें दो ही बीजांड देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम जो कंडीशन होगी उसमें तो क्या होगा, एक फीमेल कॉर्न के अंदर केवल दो ही बीजांड हमें देखने को मिलेंगे, जिनमें एक बीजांड तो फर्टाइल होगा, मतलब फलद प्रकृति का होगा, जिसमें निषेचन की प्रक्रिया होगी और उसी से ही बीज बनेगा। जबकि जो एक बीजांड होता है दोनों में से कोई सभी, वो कैसा होता है, स्टीराइल नेचर का होता है, जिसके कारण वह कुछ समय पश्चात इस फीमेल कॉर्न से जड़ जाता है। और फीमेल कॉर्न से जड़ने के पश्चात केवल एक ही बीजांड यहाँ पर बचता है फीमेल कॉर्न के अंदर, जिसके कारण जब निषेचन की प्रोसेस होगी तो केवल एक ही बीज का निर्माण होगा। इसके अंदर एक फीमेल कॉर्न के अंदर। वैसे फीमेल कॉर्न तो बहुत सारे होंगे, बोनी शाखा पर बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, परंतु एक फीमेल कॉर्न के अंदर एक ही बीजांड का निर्माण होगा। और जो ये आपको ये संरचना दिखाई गई है ये किसकी है, एलेज ऑफ फीमेल कॉर्न, जिसमें आपको दो बीजांड दर्शा रखे हैं। परंतु कुछ प्लांट्स है, गिंगो के जो कुछ प्लांट्स होते हैं वह ऐसे भी होते हैं कि जिनमें दो से ज्यादा भी बीजांड बन सकते हैं कभी कभी। तो ऐसी बहुत ही कम कंडीशन हमें देखने को मिलेगी जब बीजांडों की संख्या दो से ज्यादा होगी। अब इसके बाद देखते हैं हम, तो यहाँ पर जो ये बीजांड है ये संरचना में कैसा दिखाई देता है, या इसका जब एलएस काटेंगे तो इसमें कौन कौन से पोर्शन हमें दिखाई देते हैं, उसको हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझते हैं। तो पहले उसका हम डायग्राम बनाते हैं और फिर समझते हैं। तो अगर बीजांड की संरचना की बात करें कि गिंगो में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, तो बीजांड की संरचना आपको दिखाई दे रही है। तो ये किस प्रकार का बीजांड है, तो मैंने बताया था आपको, जब माइक्रोपाइल मतलब बीजांड द्वार, उसके बाद उसका न्यूसिलास, और जो इसका जो बीजांड द्वार इसका जो बीजांड वृत्त होता है वो अगर 180 डिग्री के एंगल पर हो तो बीजांड किस प्रकार का होगा, तो मैंने बताया था आपको बीजांड किस प्रकार का होगा, ऑर्थोट्रोपस प्रकार का। तो जो गिंगो का जो बीजांड होता है वह ऑर्थोट्रोपस प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें एक तो बीजांड द्वार, एक बीजांड का है, और जो बीजांड वृत्त होता है वह 180 डिग्री के एंगल पर उपस्थित होते हैं। अब अगर इसकी संरचना की बात करें, इसकी संरचना में कौन कौन से पोर्शन दिखाई दे रहे हैं हमें उनकी बात करेंगे हम। एक तो दिखाई देता है इसमें अध्यावरण, या इसे बीजांड आवरण भी या बीजांड आवरण भी कहा जाता है। और जो अध्यावरण होगा उसमें भी 3 लेयर होगी, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद इसमें पाया जाता है थोड़ा बहुत मात्रा में न्यूसेलस या बीजांड काय। कौन सा पोर्शन होता है, बीजांड काय या न्यूसेलस, और उसके अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट्स उपस्थित
उपस्थित होता है और फीमेल गेमेटोफाइट्स के अंदर ही स्त्री धानियां भी दिखाई देती है और थोड़ा बहुत मात्रा में भ्रूण कोष भी दिखाई देता है। तो इसकी जो प्रत्येक पार्ट है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो पहले लेते हैं हम इसके इंटेगुमेंट या अध्यावरण। तो अगर अध्यावरण की बात करें तो जो गिंगों का जो बीजांड होता है वो कैसा होता है, यूनिटेग्मिक। और यूनिटेग्मिक का मतलब तो आप जानते हो, ऐसा बीजांड जिसमें केवल एक ही अध्यावरण पाया जाता है उन बीजांडों को यूनिटेग्मिक बीजांड कहा जाता है। और गिंगों के बीजांड में भी केवल अध्यावरण एक ही पाया जाता है, तो ये भी क्या है, यूनिटेग्मिक बीजांड है। परंतु जो यहाँ पर यूनिटेग्मिक बीजांड है उसमें अध्यावरण कितना है, एक ही है, परंतु उस अध्यावरण में भी 3 परतें हैं। इस अध्यावरण की जो सबसे बाह्यतम जो परत होती है वह आउटर लेयर, बाह्यतम परत कैसी होगी, इसकी मांसल प्रकृति की होगी। मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाएंगे जो कि इसे मांसलता प्रदान करेंगे। अपरिपक्व अवस्था में तो ये थोड़े बहुत पीले भूरे रंग का होता होगा, परंतु जब परिपक्व हो जाता है तो ये थोड़े बहुत लाल रंग का हमें दिखाई देता है। और जो इसकी जो आउटर लेयर होती है इसमें ब्यूटाइलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ब्यूटाइलिक अम्ल पाया जाता है। एक तो ब्यूटाइलिक अम्ल और जो दूसरा अम्ल होता है एक तो ब्यूटाइलिक अम्ल और जो दूसरा अम्ल होता है वो होता है लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल। और इन्हीं अम्लों की वजह से जब ये बीजांड परिपक्व होता है तो इनसे एक गंध उत्पन्न होती है और उसी गंध के कारण इस गिंगों के जो फीमेल पादप होता है इसे सजावटी पर्पज के लिए नहीं लगाया जाता। मतलब जो गिंगों के जो फीमेल प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसे सजावटी पर्पज के लिए नहीं लगाया जाता, क्योंकि इसके अध्यावरण की जो बाह्यतम परत होती है उसमें ब्यूटाइलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं, जो कि बीजांड के परिपक्व होने के पश्चात एक गंध उत्पन्न करते हैं जो बाहर के एनवायरनमेंट में फैल जाती है। और इसी वजह से जो फीमेल प्लांट होता है गिंगों का उसे सजावटी पर्पज या जो उद्यान होते हैं वहां पर नहीं लगाया जाता। अगर सजावट के रूप में देखने को मिलेंगे इसके मेल प्लांट ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेल प्लांट गंध उत्पन्न नहीं करते। इसके बाद जो इसकी मिडिल लेयर होती है वो कैसी होगी, स्टोनी नेचर की होगी। कैसी होगी, स्टोनी नेचर की, मतलब कठोर होगी, इसमें कुछ मोटी भित्ति युक्त कोशिकाएं पाई जाएगी। और वापस से जो इनर लेयर होती है वह कैसी होती है, मांसल प्रकृति की होती है। तो ये बात कर ली हमने इसके अध्यावरण की। और बीजांड में जिस स्थान पर अध्यावरण नहीं पाया जाता उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। क्या कहेंगे उसे, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार वाले जो बीजांड द्वार जहां पर होगा वहां पर हमें अध्यावरण देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं हम इसके बीजांड काहे की। जो सेकंड पोर्शन है अध्यावरण के बाद वह क्या है, बीजांड काहे। तो जो ये बीजांड काहे होता है प्रारंभिक अवस्था में तो पूरे बीजांड के अंदर ही होता है, परंतु धीरे धीरे बीजांड के अंदर किसका डेवलपमेंट हो जाता है, फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसके कारण जो ये बीजांड काहे होता है वह एक पतली परत के रूप में परिधीय भाग में दिखाई देता है। और इसके अंदर क्या बन जाता है, फीमेल गेमेटोफाइट बन जाता है। और फीमेल गेमेटोफाइट में कौन सी कोशिकाएं होती है, पैरेनकाइमेटस कोशिकाएं होती है। और इस फीमेल गेमेटोफाइट में एक उबार उपस्थित होता है, कोशिकाओं के समूहों का एक उबार उपस्थित
उपस्थित होता है, और इस उभार को कहा जाता है टेंटपोल कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको जो फीमेल गेमेटोफाइट दिख रहा है, इसमें फीमेल गेमेटोफाइट का जो निर्माण होता है वो इस प्रकार होता है कि इसके ऊपरी सिरे पर यहाँ पर ये एक उभार सा आ जाता है, और उस उभार को कहा जाता है टेंटपोल, और टेंटपोल के दोनों ओर स्त्रीदानियों का डेवलपमेंट हो जाता है। मतलब यहाँ की कोई भी कोशिका स्त्रीदानी बना लेगी, ऐसे ही यहाँ की कोई कोशिका स्त्रीदानी बना लेगी। तो एक बीजांड के अंदर हमें 2 ही स्त्रीदानियां देखने को मिलती है। अगर मैक्सिमम केस में देखें तो 2 ही स्त्रीदानियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना को कहा जाता है पोलन चैम्बर, और इसका निर्माण भी किसके द्वारा होता है? बीजांडकाय की कोशिका के द्वारा होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ न कुछ मात्रा में बीजांडकाय होगा, और यहाँ की बीजांडकाय की कोशिका विघटित हो जाती है, और विघटित होकर यहाँ पर एक खाली स्थान का निर्माण करती है, जिसे क्या कहा जाता है? पोलन चैम्बर कहा जाता है। और पोलन चैम्बर में कौन आकर ठहरेंगे? जब मेल प्लांट से जो परागकण आएंगे या लघु बीजाणु आएंगे, वह इस माइक्रोपाइल से होते हुए पोलन चैम्बर में आकर ही ठहरते हैं। फिर इनकी पोलन ट्यूब स्त्रीदानी में प्रवेश कर जाएगी, जो लघु बीजाणु होंगे उनकी। और यहाँ पर जो ये कोशिकाएं, जिन कोशिकाओं ने विघटित होकर क्या बनाया? पोलन चैम्बर बनाया। उन कोशिकाओं के विघटित होने से क्या बनता है? एक चीज और बनती है यहाँ पर। जब यहाँ की कोशिकाएं विघटित हुई तो कुछ न कुछ पदार्थ बनाया होगा, तो उन्होंने वह जो पदार्थ होता है वो होता है पोलन ड्रॉप, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो अम्ल होते हैं वो उपस्थित होते हैं, जो परागकणों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। मतलब जो पोलन चैम्बर बना है, इस स्थान पर पहले क्या थी? बीजांडकाय की कोशिकाएं थी, और जब वो बीजांडकाय की कोशिका विघटित हुई तो उन्होंने क्या बना दी? पोलन ड्रॉप बना दी, क्योंकि बीजांड द्वार के द्वारा बाहर की ओर आ जाता है और परागकणों को आकर्षित करने का कार्य करता है। तो जो पोलन ड्रॉप थी वो तो बाहर की ओर आ गए, तो यहाँ पर खाली जगह का निर्माण हो जाता है, उस खाली जगह को कहा जाता है पोलन चैम्बर। तो ये था न्यूक्लियस बीजांडकाय, और उसके अंदर फीमेल गेमेटोफाइट, और फीमेल गेमेटोफाइट का जो आधारीय भाग होता है यह आगे जाकर के ऑर्गेनिक ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, जबकि ऊपर ही जो भाग होता है उसमें तो स्त्रीदानियों का निर्माण हो जाएगा, टेंटपोल जैसी संरचना का निर्माण हो जाएगा, परंतु इसका जो आधारीय भाग है उसमें ऑर्गेनिक ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा, ऑर्गेनिक ग्लूकोज के रूप में विभेदित हो जाएगी। जब भी यहाँ पर भ्रूण बनेगा तो उनको पोषण देने का कार्य करेगी। इसके बाद हम देखते हैं इसमें एक और संरचना पाई जाती है, इसे कहा जाता है कोलन। तो जो इस बीजांड का जो वृंत वाला जो भाग होता है, उस वृंत वाले भाग से एक लाल नारंगी रंग की पंड के समान संरचना का निर्माण होता है, और उस पंड के समान संरचना को ही क्या कहा जाता है? कोलर कहा जाता है। और कोलर कहाँ पर बनती है? इस बीजांड का जो बीजांड वृंत होता है वहां पर एक नुमा संरचना या एक नारंगी लाल कलर की पंड के समान संरचना हमें देखने को मिलेगी, जिसे हम कोलर कहेंगे। और कोलर का पाया जाना जो गिंगो का बीजांड होता है उसकी एक लाक्षणिक विशेषता होती है, और किसी में भी कोलर देखने को नहीं मिलेगा। कोलर देखने को किसमें मिलेगा? केवल गिंगो के बीजांड में। जबकि जो टेक्सास का बीजांड था उसमें क्या देखने को मिल रहा था? हमें एविल देखने को मिल रहा था, जबकि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? कोलर देखने को मिल रहा है। और एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट करना, जो गिंगो का जो बीजांड होता है वह कैसा होता है? प्रकाश संश्लेषी होता है, क्योंकि इसका जो भ्रूण कोश होता है या इसका जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है, इनकी कोशिकाओं में कुछ न कुछ मात्रा में यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी वर्णन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। मतलब जो इसका जो जब यह प्लांट के ऊपर लगा होता है तो उस प्लांट के ऊपर काफी कम मात्रा में डिपेंड रहता है। किसके लिए? भोजन के लिए, क्योंकि इसका अधिकांश भोजन या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बना लेता है।
तो जो डिंगो का बीजांड होता है वो कैसा होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है, क्योंकि इसके फीमेल गेमेटोफाइट की जो कोशिकाएं होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक या हरित लवक पाए जाते हैं। ये थी बीजांड की संरचना, जिसमें अध्यावरण बीजांड का है, पोलर फीमेल गेमेटोफाइट और बीजांड वर्ण को हमने यहाँ पर स्टडी किया है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम गेमेटोफाइट जनरेशन, जहाँ पर हम मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट और फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है इसको हम समझेंगे। तो वहाँ पर हम माइक्रोस्पोर या जो परागकण थे उनसे मेल गेमेटोफाइट बनाएंगे और यहाँ पर मेगास्पोर से क्या बनाएंगे, फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।